स्पीकिंग कोर्स बुक का 10वां दिन पढ़ेंगे। 10th डे 10वां दिन। आप बिना रुके बिना झिझके साफ और सही अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। इस कोर्स का यही लक्ष्य है। ये नीचे कुछ इनके द्वारा दिए गए सुझाव दिए हैं कि कैसे आप अपनी इंग्लिश को और अच्छा बना सकते हैं। तो पहले की वीडियोस में मोस्टली इन्होंने चीज़ें क्लियर कर दी कि कैसे सेंटेंस बोलने हैं, बनाने हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के कितने टेंस जो भी हैं सारे भेद बता दिए गए हैं, कितने प्रकार के होते हैं सब बता दिया। तो अब आगे हम कैसे अपनी इंग्लिश को अच्छा करें ये इसमें बताएंगे। बातचीत के लिए एक साथी बनाइए। अब आपको एक फ्रेंड चाहिए जिसके साथ आप इंग्लिश में बात कर पाएँ। ध्यान से इस बुक में दिए गए वाक्यों को पढ़िए। इस्तेमाल करने के निर्देशों का भी ध्यान रखिए कि किस तरह से वो बोलना है, ये भी ध्यान रखना है। अब साथी के साथ इन वाक्यों को बोलने का अभ्यास कीजिए। बातचीत प्रश्न उत्तर के रूप में की जा सकती है। गलतियां होंगी, ऐसा नहीं कि आप एक बार में परफेक्टली बोलेंगे, गलतियां होंगी, पर निराश ना हो। एक दूसरे की गलती बताकर उसे सुधारने की कोशिश करें। अगर किसी ने गलती बोली आपके दोस्त ने, साथी ने, उसको बताओ कि तुमने यहाँ गलत किया है, तुमने गलती करी है, वो तुमको बताएगा। धीरे धीरे गलतियाँ कम होती जाएंगी और बातचीत की भाषा सुधरती जाएगी। शीशे के सामने बैठकर वाक्यों को बोलिए। सही भाव तथा उच्चारण के साथ बार बार बोलिए। अभ्यास के साथ आपकी भाषा, आपका उच्चारण सुधरेगा और आपका विश्वास बढ़ेगा। अगर कोई नहीं मिल रहा है तो खुद से ही बोलिए, खुद को ही देख के बात कीजिए। 10वें दिन के इस भाग में कुछ टेस्ट व कुछ एक्सरसाइजेस दी गई हैं। उन्हें करने से आपका भाषा का ज्ञान बढ़ेगा और आप खुद ही जांच और परख सकेंगे कि आपने कितना सीखा है और कहाँ सुधार की ज़रूरत है। तो पहली ये अभ्यास तालिका है, ये अभ्यास तालिका ड्रिल टेबल्स। तो पहली ये तालिका है, दूसरी ये है। पहली में क्या दिया है 1 2 3। अब 1 में क्या दिया है ही और शी, 2 में है इज़ और 3 में है रेडी। ही इज़ रेडी और शी इज़ रेडी। इधर दिया है आई एम। अब यहाँ पे ये दिया है रेडी, हंग्री, थर्स्टी, टायर्ड। तो कैसे बनाएंगे आई एम हंग्री, आई एम रेडी, आई एम थर्स्टी, आई एम टायर्ड, या ही इज़ रेडी, ही इज़ हंग्री, ही इज़ थर्स्टी, ही इज़ टायर्ड, या शी इज़ रेडी, शी इज़ हंग्री, शी इज़ थर्स्टी, शी इज़ टायर्ड। उसके बाद ये दिए हैं दे, यू, वी, आर, और आगे ये दे आर टायर्ड, यू आर टायर्ड, वी आर टायर्ड। दे आर थर्स्टी, you are thirsty, we are thirsty. They are hungry, you are hungry, we are hungry. They are ready, you are ready, we are ready. तो इस तरह से मिला लिया कि किस तरह से हम बोल रहे हैं। ये दे है मतलब बहुवचन के लिए, साथ हमें यहाँ पे आर लगाया है और ये सिंगल है एम लगाया है, और ही शी जो पता है पहले से कि सब्जेक्ट क्या है बोलने वाला, उसके साथ इज़ लगाया है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने अपने पहले वीडियोस में भी देखा है कि हमने किस तरह से कहाँ पे क्या यूज़ किया है। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। ही इज़ रेडी, इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए। अब दूसरी टेबल में देखते हैं ही शी आई। अब इस यहाँ पे ही शी और आई अलग अलग टेबल में थे और यहाँ पे इसको एक ही कॉलम में रख दिया, एक ही बॉक्स में कर दिया ही शी आई। अब यहाँ पे है वॉज। अब वॉज से क्या पता लगता है कि ये कहाँ का है, पास्ट का, मतलब था। एम इज़ और इससे क्या लगता है हूँ, ये किसका है, प्रेजेंट का है, और ये किसका है, पास्ट का है। ठीक है, ही वॉज रिच या पुअर, कुछ भी लगा सकते हैं। ही वॉज रिच, वह अमीर था। शी वॉज रिच, वह अमीर थी। आई वॉज रिच, मैं अमीर था। ही वॉज पुअर, वह अमीर था, वह गरीब था। शी वॉज पुअर, वह गरीब थी। आई वॉज पुअर, मैं गरीब था। अब यहाँ पे दूसरे बॉक्स में यही सेम इसकी तरह है डे, यू, वी। अब वॉज, इनके साथ वॉज लगेगा, अब इसके साथ क्या लग जाएगा, वर। क्यों, क्योंकि ये बहुवचन है। दे वर प्लीज्ड, मतलब प्लीज मतलब खुश है रहना। ठीक है, यू वर प्लीज्ड, तुम खुश थे। वी वर प्लीज्ड। दे वर सॉरी। ठीक है, यू वर सॉरी, वी वर सॉरी। तो इस तरह से हमें खुद से वाक्य बनाने, इन चीज़ों को आपस में बनाना है कि अब आपको पता लग गया ही शी आई इन सब के साथ वॉज लग रहा है। अगर बहुवचन हो जाएंगे तो
वर लगेगा। ठीक है, एक वचन में ये लगता है, बहुवचन में ये लग रहा है। तो ये आपने पिछली वीडियो में पढ़ रखा है, ये सिर्फ इसके एक्सरसाइज है कि आपका दोबारा से रिवीजन हो जाए। तालिका 1 और 2 से 24 वाक्य बोलिए। अब आपको क्या करना है, ये आपको होमवर्क है, इनसे और इनसे बना के आपको 24 वाक्य बोलने हैं। जैसे कुछ तो एग्जाम्पल दिए गए हैं ऐसे, अब इसके अलावा आपको अपने पास से भी ऐड करके बोलने हैं 24 इससे 24 इससे। फिर बोलकर किसी दूसरे को उसके अर्थ समझाइए। अब आप अपने दोस्त को, पार्टनर जो भी आपका है बोलने वाला, उसके साथ बोलिए और उसको हिंदी में अर्थ भी समझाइए कि मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, इसका हिंदी ये है। एक दूसरे से इस तरह से बात कीजिए। ऊपर की दोनों तालिकाओं के 48 वाक्य अफर्मेटिव सकारात्मक हैं, इनके नकारात्मक वाक्य बनाएं। अब ये तो है, एक चीज़ आपने पढ़ी, ये प्रेजेंट के हैं, ये पास्ट के, बट दोनों है अफर्मेटिव टेंस के। ठीक है, सकारात्मक है। अब इन दोनों के आपको नेगेटिव नकारात्मक वाक्य बनाने हैं खुद से। ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर क्रियाओं के बाद नॉट जोड़ेंगे। अब कैसे बनेंगे आपको पता है, आपने नेगेटिव पढ़े थे, इनके बाद नॉट जुड़ जाता है। उदाहरण के रूप में शी इज़ नॉट रेडी। अब शी इज़ रेडी, अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे नॉट लग जाएगा, शी इज़ नॉट रेडी। इसी प्रकार आप दोनों तालिकाओं से नकारात्मक वाक्य बनाएं। इसका भी एग्जाम्पल देख देते हैं। जैसे ये था, दे वर प्लीज्ड। ठीक है, तो ये आपका सकारात्मक है। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे, दे वर नॉट प्लीज्ड। इस तरह से आपको सबका बनाना है। ठीक है, तालिका 2 के सकारात्मक वाक्यों के प्रश्नात्मक वाक्य बनाइए। अब ये जो है, इसके जो सकारात्मक, इसके प्रश्नात्मक वाक्य बने। प्रश्नात्मक कैसे बनते हैं आपको पता है, सब्जेक्ट से पहले ये लग जाएगा। मतलब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देती हूँ, जैसे यह है ही वॉज रिच, हाँ, तो लग जाएगा क्वेश्चन में, प्रश्नात्मक में वॉज ही रिच, वॉज ही रिच, और आगे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, वॉज ही रिच, क्या भाई अमीर था। इस तरह से आपको बनाने हैं। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना होमवर्क कीजिए, इसके आगे का भाग जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप सबको बैठ के ये चीज़ याद करनी है, पढ़नी है, बनाने हैं सेंटेंसेस।